हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे NIUS क्लास 10th का चैप्टर नंबर 202 है हमारे पास। मैं आज आपको कराने वाला हूं इंग्लिश का चैप्टर नंबर NIUS का 202 कोड नंबर सब्जेक्ट का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर नंबर 6 हमारे चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। मेरे चैनल के ऊपर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगी, आपको इन सारे नोट्स की फ्री PDF मिलेगी, आपको फ्री TMA के सॉल्यूशन मिलेंगे, फ्री प्रैक्टिकल फाइल मिलेगी। और अगर आपको ये सब चीज चाहिए तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8851450051 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर की एक छोटी सी समरी के साथ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो टाइगर कम्स टू टाउन का फर्स्ट पार्ट था, वो टाइगर वहीं पर ही रुक जाता है जब सारे लोग उसके आसपास खड़े हो जाते हैं। उसका मालिक बाहर आके बोलता है कि दरवाजा खोलो। टाइगर अंदर से सुन रहा होता है। इसी दौरान टाइगर बोलता है कि इसी दौरान वो गहरी नींद से जाग गया और उसने बाहर की आवाजें देखी। उसने देखा कि हेडमास्टर जो है एक अटारी के ऊपर टंगा हुआ बैठा है और वो यह जानना चाहता है कि वो जीवित बचा भी है कि नहीं, और अटारी के ऊपर वो बैठा व्यक्ति कहां पर रहा था। और टाइगर उसे ये दिलासा दिलाना चाहता था कि वो टेंशन ना ले, कि टाइगर उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देगा, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अपने शरीर को उठाया, अपनी उंगली टांगे दीवार पर की ओर रखी और उसे खुरोचा धीरे से घुराया, जिससे वह अधिक बेचैन हो गया। देखिए टाइगर ने ऊपर टांगे रखी, थोड़ा सा घुराया। टाइगर ने बोला, टाइगर ये कहना चाह रहा था कि तुम आतंकित मत हो, मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हें, पर फिर भी वो आतंकित था। टाइगर कहता है कि उसे ये पता था कि उसका स्वामी बाहर है और उसे ये भी कह रहा था, उसको स्वामी बाहर से बोला था कि कोई भी उसे गोली नहीं मारेगा। आप देखेंगे कि बाघ बाहर निकलेगा और उसके मालिक के साथ चला जाएगा। कोई भी अंदर सीढ़ी ले आओ उसके साथ और अटारी से उसके हेडमास्टर को नीचे उतारो। क्या आपके कहने का आशय है कि बाहर खड़े लोगों ने बोला, क्या आप ये कहना चाहते हैं, बाहर खड़े लोगों का ये कहने का मतलब, बाहर खड़े लोग ये कह रहे थे कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस हालत में हम बिना हथियारों के, बिना सुरक्षा के अंदर चले जाएं। तो उसका जो टाइगर का जो मालिक था वो कहता है कि हाँ मैं यही कहना चाहता हूं। इसी बीच टाइगर समिति का जो चेयरमैन वहां पर पहुंचा हुआ था, उसने उप मजिस्ट्रेट होने के नाते उसे बोला कि उसके आधार पर वो उसे चेतावनी देता उसके मालिक को कि वो दरवाजा नहीं खोलेगा। उसके मालिक ने पूछा टाइगर के कि क्यों वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो जो चेयरमैन समिति का मालिक था टाइगर समिति का, उसने बोला कि आत्महत्या करना गैर कानूनी है। तो उसका मालिक बोलता है कि हो सकता है मैं स्वामी बोलो, परंतु कौन सी धारा में। तो अंदर वो जो मालिक होता है वो कहता है कि कौन सी धारा में लिखा है कि कोई व्यक्ति बाघ के पास नहीं जाना चाहिए। क्या आप सर्कस में हमेशा लोग ऐसा नहीं करते हैं? तो चेयरमैन कहता है कि हाँ वो करते हैं, पर वो बात अलग है। तो बाघ को पाल सकता हूं, आखिर वो मेरा जीवन है। ये उसका मालिक बोल रहा है कि मैं बाघ को पाल सकता हूं और वो मेरा जीवन है। चेयरमैन घबराया हुआ चकित देख रहा था। उससे सूरत में एक शपथ पड़ा। उसने बोला कि आप एक एग्रीमेंट साइन कर दो कि आप जो भी कुछ कर रहे हो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो और आप अपनी मृत्यु को खुद अपना दावत दे रहे हो। तो उसका जो टाइगर का मालिक होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं अपनी मृत्यु को खुद दावत दे रहा हूं और मैं खुद अंदर चला जाऊंगा। जो न्यायाधीश था वो अपने टैची से एक पेपर निकालता है और उस पर उसके मालिक के साइन करवाता है। हालांकि उसका मालिक कहता है कि ये बेतुकी सी बात है, तो वो सब कुछ उसके ऊपर पेपर के ऊपर लिख देता है। चेयरमैन ने दस्तावेज को देखा और वो कहता है कि एक मिनट आप रुकिए, आपने इसके ऊपर क्या लिखा है। आपने उसका मालिक कहता है टाइगर का कि मैंने वही लिखा जो आपने बोला। तो उसका मालिक कहता है कि ये वो भाषा नहीं है जिसे हम जानते हैं। तो उसका मालिक कहता है ये वो भाषा है जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी है, अर्थात देववाणी यानी कि देवों की भाषा यानी कि संस्कृत। वो बोलता है कि मैं जापानी भाषा को मिलाकर 10 और भाषाएं भी जानता हूं, परंतु केवल वो संस्कृत भाषा ही लिखता है। और अधिक तर्क वितर्क किए बिना मुख्य अध्यापक और इससे ज्यादा बहस करे बिना जो मुख्य अध्यापक के ताले को खोल के चाबी लगा देता है। और अब वो अपने टाइगर को बोलता है कि आओ अब हम चलें। इसी बीच क्या होता है, यह निश्चित रूप से ज्ञात हो जाता है कि अपनी शेखी के बावजूद भी मानव एक कायर प्राणी है। जब वो तुम्हें देखेंगे तो संभव आतंकित हो जाएंगे। देखिए मानव को जब उनको टाइगर्स को देखेगा तो आतंकी हो जाएगा, किसी भी जानवर को देखेगा तो टाइगर जो भी टाइगर है, जो भी जानवर आतंकित हो जाएंगे और उनकी तरफ मत देखिए। यानी कि इससे क्या होता है कि उन जानवरों की मानसिक स्थिति बनी रहती है। तो स्टूडेंट्स, टाइगर कम्स टू टाउन का सेकेंड पार्ट था। चलिए करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मैंने अब की बार बनाए हैं ताकि आपको आप पेपर के अंदर वो कर सकें। चलिए करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन यहां आ जाता है चैप्टर नंबर 6 का, टाइगर कम्स टू टाउन सेकंड का। डू यू अग्री दैट द ह्यूमन बीइंग्स आर टिमिड? गिव रीजन। क्या डरपोक है? द स्टोरी शोज दैट द ह्यूमन बीइंग्स आर टिमिड। द टेलर हाइड हिमसेल्फ इन द कबर्ड। वो टेलर अपने आप को एक कबर्ड के ऊपर छुपा लेता है। द पुलिसमैन जो है वो चोरों को छोड़ के भाग जाता है। द कॉफी ड्रिंकर्स गॉट स्केयर्ड
द हेडमास्टर क्लाइंब अप द एटिक, जो हेडमास्टर है वो एक एटिक यानी कि एक छत उसके ऊपर टांड के ऊपर चढ़ जाता है। व्हाट वाज द टाइगर बिलीव अबाउट द ह्यूमन बीइंग, हाउ डिड ही एस्टिमेट ही चेंज, टाइगर का क्या विश्वास था इन लोगों के बारे में और एकदम से कैसे बदल गया। द टाइगर शोड हिज फीट्स इन द सर्कस, टाइगर अपने पैर दिखाता था सर्कस के अंदर। द ह्यूमन बीइंग सॉ हिज ट्रिक्स कामली, वो एकदम कामली खुशी से उसकी ट्रिक्स को देखते थे। देयरफॉर ही बिलीव देम टू बी स्टर्डी एंड फियरलेस, वो बिलीव करते थे कि टाइगर जो है स्टर्डी है, उसको ऐसा टाइगर को ऐसा लगता था कि जो लोग हैं वो स्टर्डी यानी कि एकदम निडर हैं। व्हेन द टाइगर रीच द मार्केट, जब टाइगर मार्केट में पहुंचा द पीपल स्केयर्ड, लोग डर गए। दे रेन हेल्टर स्केल्टर, वो इधर उधर भागे और पैनिक कंडीशन में हेल्पलेस हुई, यानी कि एक मुर्गियों की तरह लाइक अ चिकन इधर उधर वो भागे, हेल्टर्स स्केल्टर्स। अगला क्वेश्चन आता है राइट इन 30 to 40 वर्ड्स इन द इंसिडेंट दैट द स्टोरी यू फाइंड द मोस्ट अम्यूजिंग, वो कहते हैं कि 30 से 40 वर्ड के अंदर आपको सबसे ज्यादा अम्यूजिंग जो स्टोरी लगी इस कहानी के अंदर, सबसे अम्यूजिंग पार्ट सबसे अमेजिंग पार्ट जो लगा वो क्या था बताएं। द टाइगर एंटर द मार्केट रोड, मैनी म्यूजिक इंसिडेंट हैपन, जब टाइगर मार्केट रोड पे जाता है तो बहुत इंसिडेंट्स होते हैं। द मोस्ट अम्यूजिंग इंसिडेंट वाज ऑफ द 2 कांस्टेबल, सबसे अम्यूजिंग इंसिडेंट था जो 2 कांस्टेबल थे। दे केम आउट ऑफ द कोर्ट विद द हैंड ऑफ द कफ्ड प्रिजनर, वो हथकड़ी लगे हुए प्रिजनर के साथ बाहर आते हैं। सीइंग द टाइगर दे रेन फॉर देयर लाइव्स लीविंग द प्रिजनर ऑन द रोड, द प्रिजनर एस्केप्ड, वो टाइगर को देख के अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागे और प्रिजनर यानी कि जो मुजरिम था उसको रोड पर ही छोड़ गए। अगला क्वेश्चन आता है यहां पर, व्हाई डिड द टाइगर मास्टर राइट डॉक्यूमेंट इन द संस्कृत, टाइगर मास्टर ने डॉक्यूमेंट संस्कृत में क्यों लिखा। द टाइगर मास्टर न्यू 11 लैंग्वेजेस, द लैंग्वेजेस ऑफ द स्क्रिप्चर एंड द गॉड वाज आल्सो वन ऑफ देम, देखिए वो कहता है कि वो उस भाषा को मिलाकर 11 भाषाएं टोटल जानता है, जिसमें से वो जो भाषा उसने लिखी है वो भगवान की भाषा बोली जाती है, इसलिए वो सिर्फ संस्कृत ही लिखता है। और द लेसन इज फुल ऑफ द ह्यूमरस इंसिडेंट, दिस ऑल्सो अमेजिंग हिमसेल्फ, ये बोला जाता है कि वो अपनी पुरानी भाषा यानी कि भारत की देवनागरी भाषा संस्कृत भाषा में ही सारी चीजें लिखता था, तो ये थोड़ा सा अमेजिंग इंसिडेंट है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन नेवर ड्रीम्ड इन माई वाइल्डेस्ट मूड दैट आई वुड हैव टू यील्ड माई प्लेस टू द टाइगर, देखिए यहां पर आता है एक्सप्लेन नेवर ड्रीम्ड इन माई वाइल्डेस्ट मूड, अपने कभी भी जंगली पने में एक आई वुड हैव टू यील्ड माई प्लेस टू द टाइगर, मतलब अपने आप को टाइगर से चेंज करने में। द हेडमास्टर सॉ द टाइगर एंटर्ड इन हिज रूम, द हेडमास्टर गॉट स्केयर्ड, ही jumped on his table, then he heaved himself, अपने आप को छुपाया उसने, जब टाइगर हेडमास्टर जब आया उसने टाइगर को अपने रूम में देखा तो उसने आपको छुपाया। द टाइगर फ्लॉन्ट हिमसेल्फ ऑन द कूल फ्लोर ऑफ, टाइगर अपने आप को एक ठंडे फर्श पर लेट गया था। टाइगर स्लेप्ट देयर पीसफुली, एकदम ठंडे तरीके से सो गया, काम तरीके से। ओनली आफ्टर द टाइगर वॉज टेकन आउट ही हैड नेवर थॉट अबाउट दिस बिफोर, सिर्फ टाइगर ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होने वाला है उसकी लाइफ के अंदर। अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, What did the tiger do to the terrify the headmaster after the woke up? टाइगर ने क्या करा टेरिफाई होते हुए जब हेडमास्टर जब जागा, टाइगर ने हेडमास्टर को डराने के लिए ऐसा क्या किया। द टाइगर हैड अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ स्लीप इन द हेडमास्टर रूम, ऑन द वेकिंग अप ही लुक्ड अप एंड ही सॉ द हेडमास्टर कवरिंग द इन द एटिक, he wanted to terrify the headmaster, so the stretched himself and roared. He also raised himself, put on his fear forceless on the wall and the scratched it. देखिए टाइगर ने उठकर एक अंगड़ाई ली, अंगड़ाई लेने के बाद उसने अपने दोनों पंजे दीवार के ऊपर रखे, दीवार के ऊपर उसने दीवार को ऐसे स्क्रैच करना शुरू कर दिया, तो इस तरीके से उसने हेडमास्टर को टेरिफाई करा। Why was the chairman shocked to see the affidavit? What was written in it? वो जो एग्रीमेंट था चेयरपर्सन, वो जो चेयरमैन था वो उसको देख के क्यों शॉक हो गया। The affidavit was written in the language, वो एक संस्कृत भाषा में लिखे था इसलिए वो थोड़ा शॉक हो गया था। The headmaster declaration in the affidavit absolved everybody of the blame of the whatever would happen, वो उसने इसलिए लिखवाया था ताकि जो भी हुआ उसके लिए कोई उसको ब्लेम ना कर सके। अगला क्वेश्चन आता है, what statement made by the headmaster confused the chairman? हेडमास्टर के द्वारा कौन सी स्टेटमेंट करी गई जिससे उसने चेयरमैन को कंफ्यूज करा। द मास्टर ऑफ द टाइगर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज हिज ओन लाइफ, ही वाज रिस्किंग द स्टेटमेंट मेड बाय द हेडमास्टर कंफ्यूज द चेयरमैन। देखिए जब वो चेयरमैन इसलिए कंफ्यूज हो गया कि जो मास्टर था बोल रहा था कि वो अपनी लाइफ को खुद ही चकमे में ले रहा है, खुद ही रिस्क में ले रहा है, तो इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। इस बात को लेकर चेयरपर्सन जो था थोड़ा कंफ्यूज था। अगला क्वेश्चन आता है, बट दैट इज डिफरेंट एक्सप्लेन, उसने जो लाइन बोली कि ये वो अलग बात है तो इसको एक्सप्लेन करिए। देखिए द कमेटी मेंबर अग्रीड दैट द सर्कस पीपल अप्रोच द टाइगर ऑल द टाइम बट दे कुड नॉट अलाउ ऑन ऑर्डिनरी पर्सन टू गो नियर द टाइगर। देखिए उसने बोला कि सर्कस के अंदर जो लोग होते हैं अप्रोच करते थे टाइगर को, चीयर करते हैं, यस करते हैं, पर टाइगर के पास कोई किसी को भी जाने नहीं दिया जाता, तो वो अलग बात है, इस चीज को हम इसके बीच में ना लाएं। अगला क्वेश्चन आता है, गिव द थीम ऑफ द स्टोरी टाइगर कम टू टाइम, ये जो स्टोरी है इसकी थीम बताएं, यानी कि इसका क्या
सारांश है। ह्यूमन बीइंग बुचर वन अनदर विदाउट एनी रीजन, दे आर वर्स बीस्ट एंड अ ब्रूट देन द वाइल्ड एनिमल्स, द टाइगर अटैक ओनली व्हेन दे फील हंग्री, ह्यूमन बीइंग्स आर सो फियरफुल एंड द टिमिड एंड द जैकल एंड द डियर। देखिए उसने बोला कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं बुचर होते हैं, कसाई की तरह होते हैं, एक दूसरे को बिना किसी रीजन के मार देते हैं, एक राक्षसों की तरह। बट जो एनिमल्स होते हैं वो कभी किसी को नहीं मारते, वो तभी अटैक करते हैं जब वो भूखे होते हैं। और इसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स जो है बहुत ही टिमिड यानी कि बहुत ही डरपोक है, जस्ट लाइक जैकल और डियर की तरह, यानी कि गीदड़ और हिरण की तरह। अगला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि काफी टाइम बार आता है। डिस्क्राइब द हेडमास्टर रोल इन द लेसन। हेडमास्टर का क्या रोल था लेसन के अंदर? द हेडमास्टर सॉ द टाइगर एंटरिंग हिज रूम। देखिए हेडमास्टर ने टाइगर को अपने रूम में एंटर करते हुए देखा, वो स्केयर हो गया, ही जंप ऑन द टेबल के ऊपर जंप करा और उसने अपने आप को बचाया, उसके ऊपर छुप गया टांड के ऊपर। द टाइगर फ्लंग हिमसेल्फ ऑन द कूल, द टाइगर जो था कूल फ्लोर पर सो गया, स्लीप ऑन द हेडमास्टर रूम। ऑन द वेकिंग ऑफ द लुक ही सॉ द हेडमास्टर कवरिंग। उसने देखा कि हेडमास्टर जो है एटिक के ऊपर छुपा, एटिक बटर टांड के ऊपर छुपा हुआ है और उसने उसको टेरिफाई करने के लिए तो अपने नेल से स्क्रैच करा। द हेडमास्टर केम डाउन एंड ओनली आफ्टर द टाइगर टेकन आउट। हेडमास्टर तभी नीचे आया जब टाइगर को बाहर निकाला गया। ही हैड नेवर ड्रीम्ड इन हिज लाइफ वाइल्डेस्ट ड्रीम दैट ही विल हैव टू यील्ड हिज प्लेस टू द टाइगर। देखो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके जगह पर, उसके ऑफिस के स्थान पर कभी कोई टाइगर आके बैठेगा। तो ये तरीके से एक अलग रोल है। अगला क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक दैट द मैजिस्ट्रेट वाज राइट इन द नॉट अलाउइंग द मास्टर टू एंटर द हेडमास्टर रूम? क्या आपको लगता है कि मैजिस्ट्रेट राइट था जब उसने हेडमास्टर को अंदर अलाउ नहीं करा जाने के लिए? द मास्टर हैड नो आर्म्स, ही वाज विदाउट प्रोटेक्शन, द मैजिस्ट्रेट वाज होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी, इट वाज हिज ड्यूटी टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द मास्टर, देयरफॉर ही वाज राइट इज नॉट अलाउइंग द मास्टर टू एंटर द रूम विदाउट द। देखिए मास्टर जो चीफ था यानी कि जो मैजिस्ट्रेट था उसके पास कोई हथियार नहीं था और मास्टर के पास भी कोई हथियार नहीं था, तो मास्टर जो था अपनी ड्यूटी ही निभा रहा था। तो वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही था कि उसने उस मास्टर को अंदर जाने के लिए एंटर नहीं करने दिया और उसने कैफिडेविट उससे राइट करवाया। अगला क्वेश्चन आता है यहां पर, Which statement made by the master confused the chairperson of the tiger committee? देखिए मास्टर कौन सी स्टेटमेंट ने टाइगर कमेटी को कंफ्यूज करा? द मास्टर स्टेटमेंट दैट he knew the tame of the tiger that offer all it was who was risking his life। देखिए वो सिर्फ वही बात बार बार बोल रही है कि जो मास्टर था वो अपनी लाइफ को रिस्क ले रहा था, इस वजह से जो चेयरपर्सन था वो कंफ्यूज था। he wondered how a sensible person could risk his life। वो एक इस बात से चकित था कि एक अच्छा समझदार व्यक्ति अपनी लाइफ जिंदगी को कैसे जोखिम में डाल सकता है। इन वॉट लैंग्वेज डिड द मास्टर राइट द एफिडेविट, व्हाई डिड ही डू सो? कौन सी भाषा में मास्टर ने एफिडेविट को लिखा, उसने ऐसा क्यों करा? देखिए उसने जो था संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था और उसने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि वो 11 भाषा को जानता था और उसे ऐसा लगता था कि संस्कृत भाषा जो है एक देवनागरिक भाषा है, कंसीडर्ड एट ऑल द लैंग्वेज। ही वांटेड टू प्रूव दैट ही लर्न द टीचर्स एंड द मैजिस्ट्रेट हाउ ही फॉलो देयर लर्निंग। उसने प्रूव करना चाहता था कि उसने सीखा है, वो जानता है, वो पढ़ा लिखा है। डिस्पाइट देयर हाई क्वालिफिकेशन द डिग्री दे कुड नॉट रीड अंडरस्टैंड द राइटिंग ऑफ द संस्कृत। वो एक सिखाना चाहता था कि आपकी देखिए हाई क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी आप इस संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ पा रहे हैं। द लैंग्वेज विच वॉज द मदर ऑफ मैनी लैंग्वेज, जो ये वो भाषा है जो कि बहुत सारी भाषाओं की माता है, जननी है। इफ दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज, अगर वो आदमियों की भाषा नहीं समझ सकते थे, सो हाउ कुड दे अंडरस्टैंड द टाइगर्स नेचर? तो वो किसी टाइगर के व्यक्ति नेचर को कैसे समझेंगे? सो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर मैंने आपको टाइगर कम्स टू टाउन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं, इतने क्वेश्चंस के आपको नोट्स बना लेने हैं, इतने क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। समरी मैंने बता दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंग्लिश की नई वीडियो के साथ और ग्रामर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।